प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। अब आपको सीधे आगरा लिए चलते हैं, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। और यह समाज हमेशा दाता के रूप में काम किया है। तो आज 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी आगरा वासियों को उपलब्ध हो रही है। यानी एक बार फिर से हमारे इस अनुसूचित समाज ने तय कर दिया कि दाता की भूमिका है तो दाता ही भूमिका के रूप में वह काम करेगा, और आज भी वह उस रूप में कार्य कर रहा है। बंधुओं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा थी, पहले से तय कर रखा है, अनुसूचित जाति से चुने हुए जितने भी हमारे छात्र हैं, स्कॉलरशिप की राशि 2016 की तुलना में दुगनी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे जो गरीब बसा होगा, अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं, उस जमीन का मालिकाना अधिकार, उसका पट्टा उसके नाम पर वहीं पर करके उसको आवास की सुविधा से आच्छादन करने का काम भी किया जा रहा है। और अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि है तो पहले उसको भूमि आरक्षित पट्टा दिया जाएगा, कब्जा करवाया जाएगा, आवास उपलब्ध करवाया जाएगा, तब फिर उनको यहां से पुनर्वास की व्यवस्था होगी। एक व्यवस्था, हर एक के पास अपना राशन कार्ड है, आज वो सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित होता हुआ आगे बढ़ रहा है और सम्मानजनक तरीके से अपनी प्रतिभा का लाभ देश और समाज को देने का काम कर रहा है। ये डबल इंजन की वही सरकार है जो सरकार महाराज सुहेल देव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण करती है, तो महाराज बिजली पासी के किले का पुनरुद्धार, ये कौशल किशोर यहीं पर बैठे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हीं की मांग पर लखनऊ में उनके किले का पुनरुद्धार करके उसको वहां पर भव्य स्मारक बनाने का काम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। ये सरकार सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों का सम्मान करती है और इसका मूल प्रेरणा है प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी प्रेरणा से सरकारें प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। और आज के इस अवसर पर जब अनुसूचित जाति मोर्चा का यह राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में संपन्न हो रहा है, मैं इस अवसर पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां आगमन हुआ है, मैं उनका एक बार फिर से आगरा वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से और देश के अलग अलग भागों से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य समागत अतिथियों का एक बार फिर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी भी अपने तमाम कार्यक्रमों और विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए आगरा पहुंचे। आगरा में आए हैं तो अलग राज्य से आए होंगे तो ब्रजभूमि का दर्शन जरूर करना, वृंदावन मथुरा के दर्शन करने जरूर जाना। आगरा में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य पराक्रम की धरती यहीं पे है और यहीं से हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर एक म्यूजियम को बनाने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, इस विश्वास के साथ आज यहाँ पे मंच पे हमारे तमाम जनप्रतिनिधि और प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण हैं, उन सब ने भी जो सहयोग किया है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे रामचंद्र कनौजिया को, लाल सिंह आर्य को और हमारे अन्य अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों को हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं और अपने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी हमें अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का ओजस्वी उद्बोधन मिला। हमें इसी क्रम में सम्मान के साथ में तो आगरा से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। साफ तौर से देखिए, उन्होंने यहां से चुनावी बिसात भी बिछाई। अब बीजेपी का क्योंकि टारगेट है 400 पार, ऐसे में अलग अलग राज्यों में
जो दिग्गज हैं वो दौरा कर रही हैं अलग अलग शहरों में, और लोगों तक देखिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यक्रम के तहत विश्वास दिलाने में यहाँ पे कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल आगरा पहुंचे हुए थे और यहां से लोगों को संबोधित किया है। देखिए अब कश्मीर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं, और आज कश्मीर से जो उन्होंने परिवारवाद पर हुंकार भरी, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमन सैनी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से, और तुषार श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सबसे पहले रमन, आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कश्मीर के लिए आखिर कितना खास था, ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन पहले तुषार मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे हुए थे, ये भी अभी जानकारी मिली। और उसके बाद बीजेपी ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य जहां से बीजेपी की पूरी कोशिश है सभी लोकसभा सीटों को अपने पाले में करना, आखिर किस तरीके से बीजेपी अब वहां पे स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है? बिल्कुल करिश्मा, आपको बताऊं तो बीजेपी यूपी के 80 से 80 लोकसभा सीट जीतने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। आपको बताऊं इसी वजह से पश्चिमी यूपी से जो आरएलडी है, ये एक बड़ी पार्टी मानी जाती है पश्चिमी यूपी में, काफ़ी अच्छा खासा उसका प्रभाव है। उस आरएलडी को भी अपने पाले में कर लिया, ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में कर लिया, दारा सिंह चौहान को अपने पाले में कर लिया। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी के टच में है, पूजा पाल टच में है, इसके अलावा मनोज पांडे टच में, अभय सिंह टच में, तमाम जो विधायक हैं वो सब इस वक्त बीजेपी के टच में। हालांकि देखिए बीजेपी को यूपी में बहुत नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी बीजेपी की रणनीति है कि किसी भी कोने को छोड़ना नहीं है, हर तरह से अपने पाले में कोई कमी नहीं करना है, हर सबको अपने पाले में ही करना है। और आज देखिए तो बीजेपी के तरफ चारों तरफ से जो विधायक हैं दूसरे पार्टियों के, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। और क्रॉस वोटिंग भी आपने देखा होगा, राज्यसभा चुनाव में 8 ऐसे विधायक थे समाजवादी पार्टी के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्रॉस वोटिंग की, और उसके बाद अब वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के टच में है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की बात करें तो आरएलडी भी वहाँ पर मजबूत स्थिति में है। पश्चिमी यूपी में पश्चिमी यूपी से एक आरएलडी के विधायक को कैबिनेट मंत्री भी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा जयंत चौधरी को भी अगर देखा जाए तो जो चर्चा है, जो बातचीत हुई है कि अगर अगली बार गवर्नमेंट आती है तो जयंत चौधरी को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। साथ ही ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। गाजियाबाद से सुनील शर्मा ब्राह्मण जाति के हैं, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। यानी कि जातीय समीकरण को भी सेट करने की कोशिश की जा रही है। और ओम प्रकाश राजभर को देखिए, राजभरों का वोट ओम प्रकाश राजभर के पास काफी तादाद में है। राजभरों के एक सर्वमान्य नेता माने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर, तो ओम प्रकाश राजभर को भी कैबिनेट मंत्री बनाकर राजभरों को भी साधने की पूरी कोशिश की गई। और पूर्वांचल की अगर बात करें, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, इस जो पूरा बेल्ट है इस तरफ का, उस इलाके में भी ओम प्रकाश राजभर का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है, और ओम प्रकाश राजभर को भी लोकसभा में सीटें देने की बात कही जा रही है। जो अगली लिस्ट आने वाली है उसमें देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर को